आप में से बहुत सारे सेलर्स को यही सवाल पूछते देखा है कि सर खुदा खुदा करके एक ऑर्डर आया था वो भी कैंसिल हो गया, वजह क्या है। आज के इस वीडियो में वो तमाम फैक्टर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनकी वजह से आपके ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं। वो पहला ऑर्डर ही है कि जो आपको अब आपके सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग करियर को अनलॉक कर सकता है, लेकिन हम उसको कामयाबी से तय नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप हमेशा ऐसा करते हैं कि मैं वीडियो में तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, लेकिन आधी वीडियो सुनकर आप जज्बाती अंदाज में आते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर उन्हीं पॉइंट्स के बारे में सवाल करते हैं, जबकि जिन पॉइंट्स के ऊपर आप सवाल रेज करते हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैं उस वीडियो के अगले हिस्से में मैं जवाब दे चुका होता हूं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जब आप वीडियो देखें तो वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करता हूं कि उस टॉपिक के ऊपर उठने वाले तमाम के तमाम पॉइंट्स मैं आंसर कर सकूं या उनको क्लियर कर सकूं। तो एक मतलब आप वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको वो तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं होते फिर आप मुझे सवाल कर सकते हैं। वो पहला ऑर्डर कैसे आप सक्सेसफुली डिलीवर कर सकते हैं और उससे एक अच्छा रिव्यू और रेटिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर फाइवर प्रोफाइल एंड हाउ टू डिलीवर अ सक्सेसफुल ऑर्डर ऑन योर फाइवर प्रोफाइल। ठीक है, अब इसके अंदर पहला जो ऑर्डर आपको डिलीवर करना होता है ये आपके ओवरऑल जो फ्रीलांसिंग करियर है फाइवर के ऊपर उसको अनलॉक करता है। लेकिन बदकिस्मती क्या होती है कि हम उसको डिलीवर करने में नाकाम होते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आप अपने उस काम के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते, जिसकी वजह से आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स को देखा है कि जो सारा दिन सारी रात एक ऑर्डर लेने के लिए इस तगदो में रहता है, जब ऑर्डर मिलता है तो उसको उस ऑर्डर के ऊपर काम करने का दिल नहीं करता। आप ऐसे मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता, या आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, मेरे साथ ये शुरू में होता था। शुरू में जब फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं तब ये बीमारी लाहक होती है। ठीक है, उसके बाद जब आप कोई काम करते हैं तो नॉर्मली होता है कि आप बस जज्बाती तौर पे फ्रीलांसिंग करना शुरू करते हैं, तो जिस स्किल के ऊपर या जिस निश के ऊपर आप अपनी गिग्स बनाकर ऑर्डर लेते हैं उसके ऊपर आपके स्किल्स नहीं होते, तो बदकिस्मती से वो आपका सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो पाता। आपने देखा होगा ये जिनके लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर्स के टैग लगते हैं, लेवल्स अचीव करते हैं, इनको ये क्यों मिलते हैं, और आप में से वो लोग जिनको ऑर्डर नहीं मिलते या जिनके ऑर्डर कैंसिल होते हैं वो लोग यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। तो आप इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे ना तो एक बहुत बड़ा लाउड आपको जवाब मिलेगा कि आप में कोई ऐसी कमी है, आपके स्किल्स में कोई कमी है, आपके डिलीवरी में कोई कमी है, आपके कम्युनिकेशन में कोई कमी है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर किसी भी बायर को कन्विंस नहीं कर सकते, बायर को आप रिटेन नहीं कर सकते, किसी बात के ऊपर उसको मुतमईन नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर बायर आपका भाग जाता है। लेकिन ऐसे में वो दूसरा फर्द कि जो कि अपने स्किल्स के ऊपर कमांड रखता है, बात करना जिसको आता है, जिसको अपने स्किल्स के ऊपर बिल्कुल ग्रिप है, वो क्या करता है, वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर लेना शुरू कर लेता है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। मुझे पिछले दिनों एक किसी सेलर ने, आप में से किसी सब्सक्राइबर ने प्रोफाइल चेक करवाई, तो मैंने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया। मैंने देखा कि वो बड़े टेक्निकल गिग्स थे, लेकिन कन्वर्सेशन से मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये सेलर नहीं कर सकता। मैंने पूछा कि इसके ऊपर आपकी स्किल्स हैं कि नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मेरे स्किल्स नहीं है। तो मैं कहा आप फिर सर्विसेज कैसे देंगे? वो कहते हैं कि सर मैं ऑर्डर मिलेंगे तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करके करवा लूँगा। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि आप ऑर्डर लेना, बस आपका नशा होता है कि आप ऑर्डर ले लें, बस बाकी वो बाहर में जाए करना कि नहीं करना, आपने बायर को सेटिस्फाई करना या नहीं करना। तो ये चीज़ नहीं होती। आप दूसरों को कॉपी करके आ तो जाएंगे, लेकिन आप बहुत जल्दी गिर भी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट गेन करना है कि आपको वो काम 100% आता है। बस अगर आपको ये काम आता है और आप इस चीज़ के ऊपर आमादा हैं कि आप करने वाले हैं, तो ना आपके लिए प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना मुश्किल है, ना आपके लिए गिग बनाना मुश्किल है, ना आपको बायर से बात करना मुश्किल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, आप महारत रखते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, ऐसे में आप किसी की असिस्टेंस लें और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको अगर काम करते करते अगर कोई मुश्किल दरपेश आती है, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो आप किसी से मेंटोरशिप ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, किसी सीनियर से। ऐसे फर्ज से नहीं कि जो कि कभी फायर पे आया भी ना हो और वो आपको हवा में तीर चलाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पूछना है तो एक तसल्ली से, एक तरीके से पूछना है। पिछले दिनों एक मैसेज मुझे मिला, मुझे हंसी आ गई। कहते सर प्लीज़ हेल्प मी टू गेट माई फर्स्ट ऑर्डर। मैंने कहा पता नहीं इस जवान को ऑर्डर लेना इतना आसान लगता है
कि मैं ऑर्डर कहूँ और वो ऑर्डर उनके प्रोफाइल पे लग जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। लेकिन ये कि जिसको काम आता है उसको बेशक वो 2 माह भी इंतजार करेगा ना, वो एक ऑर्डर लेके मुतमईन होगा और उसके बाद देखिएगा कितने ऑर्डर्स वो कवर करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वो पहला ऑर्डर आपने सक्सेसफुली कवर करना है। जब वो पहला ऑर्डर आप कामयाबी से, फाइवर क्या करता है कि आप हमेशा न्यू सेलर्स को वैल्यू देता है, ठीक है। न्यू सेलर्स को इसलिए वैल्यू देता है ताकि न्यू टैलेंट आए तो वो हमारे बायर्स को और भी अच्छी तरह रिटेन कर सकें, और भी अच्छी तरह रिकरिंग कस्टमर बना सकें। तो यहां पर अगर जो टॉप रेटेड या लेवल 2 सेलर होता है वो छोटी सी गलती करता है ना, तो उसको डी रैंक करने की कोशिश करता है फाइवर का एल्गोरिदम। ऐसे ही जो न्यू सेलर होता है वो हमेशा पहला ऑर्डर अच्छी तरह डिलीवर करता है और प्राइवेट रिव्यू उनसे अच्छा लेने में कामयाब होता है, तो फाइवर उनके उस गिग को फौरन से रैंक करना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरा आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो वहां पर फिर और भी आपको रैंक करता है। तीसरा, चौथे 5वें ऑर्डर के ऊपर आप रैंक करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। मसला कहां पर है, फेलियर का सामना कहां करते हैं, पहले ऑर्डर में। आप में से 90% लोग पहले ऑर्डर को कामयाबी से डिलीवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको परेशानी लाहक होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात क्लियर हो चुकी हो। दूसरे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपके इमेज के ऊपर कोई ऐसा फर्क ना हो, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा ना हो कि आपने एक मेल पर्सन की प्रोफाइल बनाई हो और आपने गिग्स के ऊपर लड़कियों की तस्वीरें लगाई हो। ये बहुत ज़्यादा बार मैंने देखा है, ये ना करें, ठीक है। ये फेक है। और कभी भी अगर आपको क्लिक्स मिलते हैं ना, तो क्लिक्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आके जब वो देखेंगे ना कि यार ये प्रोफाइल तो मेल पर्सन की है लेकिन गिग के ऊपर लड़की की पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक्स तो मिल गए लेकिन ऑर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अगली किसी वीडियो में बात करूंगा कि जब ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं तब आपको नुकसान भी एक होता है, और वो क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी ओरिजिनल लगाएं, ठीक है। एक 1 लाइन स्टेटमेंट लिखें जो कि कन्विंसिंग हो। उसके बाद अबाउट सेक्शन के अंदर आपने बहुत अच्छी तरह आपने लिखना है। ये याद रखिएगा, अबाउट सेक्शन में आपने अपने बारे में जब लिखना है ना, तो इट इज़ मोर देन इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में लिखें। आप किसके बारे में लिखें, आप अपने स्किल्स के बारे में लिखें, आप लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में लिखें। तो वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है। ये ना हो कि मैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, फलां कॉलेज से पढ़ के मैं इस जगह, इस शहर से रहता हूँ, इस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके बाद अब मैं यहाँ रहता हूँ और फलां फलां फलां। नहीं, आपने अपने बारे में लिखना है तो इट शुड बी अबाउट योर स्किल्स एंड इट शुड बी अबाउट व्हाट यू गोना डू फॉर योर कस्टमर्स और योर बायर्स, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। फाइवर से हटके मैं कुछ स्किल्स बेस्ड नॉलेज को डिलीवर करने की तरफ आ रहा हूँ। वेब स्टोरीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वेब स्टोरीज को आप गेन करें, वेब स्टोरीज का आप नॉलेज लें, इसके ऊपर काम करें, बाद में पछताएंगे, ठीक है। उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, फेसबुक पेज मैनेजमेंट के ऊपर, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आने वाले दिनों में यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर कैसे कंटेंट बनाना है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं इंशाल्लाह कंटेंट लेकर आ रहा हूं। तो स्टे विद मी। इन तमाम चीज़ों को, जब मैं इन तमाम स्किल्स को आपको सिखाऊंगा ना कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब पे कैसे काम करना है, तो उन तमाम स्किल्स को आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप फाइवर के ऊपर भी दोबारा से आके आप बेच सकें। तो हमेशा मैं क्या करता हूं कि जब आपको कोई स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं तो स्किल के बारे में मैं फाइवर के ऊपर वो कंपटीशन और डिमांड भी आपसे शेयर करता हूं, ताकि वहां पर आके उनको आप बेच भी सकें। अगर आप अपने लिए काम करते भी हैं तो आप यहां पर आके बेच भी सकें, लोगों को सर्विसेज भी दें, ताकि आप डबल कमाई कर सकें, ठीक है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।